हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई फर्स्ट के सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट है उसको लेकर। देखिए, शिक्षा विभाग की तरफ से एक तरफ आपका बोला जा रहा है कि अभी थोड़ा सा समय लगेगा, बाकी वहीं शिक्षा विभाग की तरफ से ये भी बोला जा रहा है कि जो आपका टीआरई फर्स्ट से रिक्तियां बचती हैं उसको जो आपकी आगामी शिक्षक भर्ती होगी टीआरई सेकेंड में नहीं, इसके बाद जो आपकी शिक्षक भर्ती होगी उसमें टीआरई फर्स्ट की रिक्तियों को जो है आपका ऐड किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपका दोनों तरीके का न्यूज़पेपर है उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी सेकेंड मेरिट लिस्ट है उसको लेकर बात करेंगे कि कब तक आपका आने का संभावना यहाँ पर जो है आपका बन रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे पहले न्यूज़पेपर में जहाँ पर आपका बोला गया कि शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद यहाँ पर आपका पूरक रिजल्ट जो है आपका जारी किया जाएगा। ये बीपीएससी की तरफ से जो है आपका कहना है, बीपीएससी की तरफ से बोला गया है कि बीपीएससी ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा विभाग की तरफ से निर्देश प्राप्त होने के बाद ही यहाँ पर जो आपका शिक्षक भर्ती का पूरक रिजल्ट है, जो आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट है, वो यहाँ पर जो है आपका जारी किया जाएगा। 30 नवंबर तक चयनित अभ्यर्थियों के योगदान करने की अंतिम तिथि है। इसके बाद सरकार शिक्षा विभाग यहाँ पर क्या करेगा कि जिला वाइज रिक्तियाँ जो है आपका देगा और ये जिला वाइज रिक्तियाँ जो है आपका बीपीएससी के पास जो है आपका आ जाएगा डाटा, फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है आपका जारी किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर आपका 30 नवंबर अंतिम तिथि बोला गया है, लेकिन ये आपका अंतिम तिथि अब इसे बढ़ाकर जो आपका 7 दिसंबर 2023 है वो इसको जो है आपको 7 दिसंबर 2023 जो है आपका कर दिया गया। यानी 7 दिसंबर 2023 तक जो ऑलरेडी किसी अन्य गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, चाहे स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो लोग जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनकी योगदान करने की अंतिम तिथि है। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो 7 दिसंबर के बाद ही यहाँ पर आपका डाटा इकट्ठा होगा कि टोटल यहाँ पर कितना आपकी टीआरई फर्स्ट से रिक्तियाँ जो है आपकी बचती हैं, जिसका यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है आपका जारी किया जा सकता है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आगे देखेंगे जहाँ पर आपका बोला गया है कि जो यहाँ पर आयोग है, मतलब बीपीएससी के जो सचिव हैं रवि भूषण ने बताया कि शिक्षक नियुक्ति के पहले चरण में समग्र रिपोर्ट जो है आपका तैयार होने के बाद ही यहाँ पर रिजल्ट जो है आपका तैयार किया जाएगा और इसमें अभी जो है आपका समय लगेगा। मतलब जो आपका टीआरई फर्स्ट है उसमें यहाँ पर पूरा कंप्लीट यहाँ पर रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही यहाँ पर जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उस पर यहाँ पर काम किया जाएगा। और ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आपका है इसमें जो है आपका अभी जो है आपका काफ़ी ज़्यादा समय जो है वो लगेगा और आयोग का ध्यान जो आपका दूसरे चरण का परीक्षा है उस पर यहाँ पर जो है आपका है, यानी टीआरई सेकेंड में जो आपका बीपीएससी है उसका यहाँ पर पूरा ध्यान है। जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसमें यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से निर्देश प्राप्त होने के बाद ही यहाँ पर उस पर जो है आपका काम किया जाएगा, जो कि उस पर आपका समय जो है वो लगेगा। ये आपका पहला न्यूज़पेपर हो गया। दूसरा न्यूज़पेपर जो कि आज का ही ये भी न्यूज़पेपर है, जहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपके 92,000 शिक्षक हैं वो यहाँ पर योगदान जो है वो किए। एक तरीके से आप देखेंगे तो जो 92,000 शिक्षक हैं वो यहाँ पर अपना जो आपका जिला आवंटन संबंधित प्रपत्र है, मतलब जो आपके बीपीएससी टीआरई फर्स्ट है उसमें ये लोग जो है वो ज्वाइन किए हैं, जो कि 30 नवंबर तक यहाँ पर शाम तक का आपका समय जो है वो दिया गया कि उसके बाद यहाँ पर योगदान जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन जो ऑलरेडी चाहे केंद्र सरकार में या फिर राज्य सरकार में नौकरी कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर 7 दिसंबर 2023 तक का जो है वो समय दिया गया है कि 7 दिसंबर 2023 तक आप अपना योगदान जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि इन लोग का अभी जो आपका रिजाइन है वो यहाँ पर एक्सेप्ट जो है आपका नहीं हुआ है। टोटल आप यहाँ पर देखेंगे जो कि आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में 1,20,000 जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट जो है आपका जारी किया गया था। प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों को मिलाकर जो कि 1,10,000 जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र मतलब प्राप्त किए, यानी कि जो आपका काउंसलिंग साथ में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था उसमें ये लोग सफल होने के बाद इन लोग को औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है आपका दिया गया। जस्ट उसके आज के न्यूज़पेपर में आप यहाँ पर नीचे दिखेंगे, जहाँ पर इसका आप यदि इसको पढ़ेंगे तो इससे आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका शिक्षा विभाग है उनके तरफ से शायद कोशिश किया जा रहा हो कि सप्लीमेंट्री आपका रिजल्ट न जारी किया जाए, बाकी ये जो आपकी रिक्तियाँ बचती हैं इसको टीआरई थर्ड में जो है आपका ऐड किया जाए। आगे आप यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर आपका बोला गया कि आगे की नियुक्ति में जुड़ेंगे खाली पद। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की गई पहले चरण की नियुक्ति में जो यहाँ पर पद खाली रह जाएंगे उन्हें आगे की बहाली में जो है आपका जोड़ा जाएगा। पहले चरण में यहाँ पर 28,800 वैसे अभ्यर्थी हैं जो चयनित हुए हैं, जो पूर्व से नियोजित शिक्षकों के रूप में कार्यरत हैं। इनमें से बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जो नई जगह पर जो है योगदान नहीं दे रहे हैं। नई जगह पर योगदान देने का मतलब यहाँ पर मतलब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जो आपका बीपीएससी वाला जो इनका नियुक्ति पत्र है, मतलब इनकी नौकरी है, उसको ये लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। जो ऑलरेडी पहले से जो लोग यहाँ पर टीचर थे
वहीं पर ये लोग जो है अपना सेवा दे रहे हैं, मतलब बीपीएससी वाला जो रिजल्ट है या फिर जो नौकरी है उसमें ये लोग शामिल नहीं हो रहे। और टोटल यहाँ पर 28,800 जो है वो आपका डाटा है। यदि आप इस 28,000 को आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो और यहाँ पर आपका 92,000 है, तो आपका टोटल ऑलरेडी यहाँ पर 1,20,000 जो है आपका टोटल जो रिजल्ट जारी किया गया है बीपीएससी से, तो यहाँ पर टोटल आपका 1,20,000 जो है आपका संख्या हो जा रहा है। तो एक तरीके से देखेंगे तो ये जो आपकी रिक्तियों को लेकर 28,800 को आपकी आगे की नियुक्ति की जो शिक्षक भर्ती होगी उसमें जोड़ने को लेकर बोला जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जब आपका यहाँ पर 1,20,000 हो ही गया तो यहाँ पर आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आपका प्राइमरी को लेकर बोला जा रहा है तो यहाँ पर जारी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका यहाँ पर आगे का जो आपका जोड़ने का बोला जा रहा है तो आपका 9वीं से लेकर 12वीं मतलब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का ऑलरेडी आपका टीआरई सेकंड में आपका रिक्तियाँ जो आपकी बची थी उसको ऐड कर दिया गया था, क्योंकि टीआरई सेकंड का जो आपका नोटिफिकेशन था वो आपका 70,000 के लमसम आपका नोटिफिकेशन था। लेकिन इसमें और आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का ऐड करने के बाद ये आपका 1,22,000 के लमसम टीआरई सेकंड का जो है आपका नोटिफिकेशन हो गया है। तो इसलिए ये जो आपका जोड़ने का पद बोला जा रहा है कि हम आगामी शिक्षक भर्ती में जोड़ेंगे, तो यहाँ पर सीधे तौर पे ये जो आपका प्राइमरी की वैकेंसी है उसको लेकर यहाँ पर जो है आपका जोड़ने का बात जो है आपका किया जा रहा है। बाकी देखिए अभी स्पष्ट रूप से कुछ भी जो है आपका क्लियर नहीं है और ना ही यहाँ पर कहा जा सकता है कि अब आगे आने वाले समय में आपका क्या हो सकता है। लेकिन शिक्षा विभाग का रुख और जो आपका बीपीएससी है उनका रुख देखेंगे तो उनके तरफ से पूरा यहाँ पर एक तरीके से कोशिश किया जा रहा है कि सप्लीमेंट्री आपका रिजल्ट न जारी करके जो आपका टीआरई थर्ड होगा उसमें इन रिक्तियों को जोड़ करके आपका टीआरई 3 का नोटिफिकेशन जो है आपका जारी कर दिया जाए, जिसमें नॉर्मल सी बात है टीआरई 3 आता है तो उसमें कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की जो है आपकी शिक्षक भर्ती होगी, क्योंकि हर एक वर्ग से आपको कुछ न कुछ रिक्तियां जो है आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर देखिए जो शिक्षा विभाग है और बीपीएससी है दोनों की तरफ से एक ही मतलब जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। यदि शिक्षा विभाग के पास अभ्यर्थी जा रहे हैं तो वो यहाँ पर बोले हैं कि जब तक पूरा शिक्षक योगदान नहीं ले लेते हैं तब तक यहाँ पर जो है आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पहला शिक्षा विभाग की तरफ से रिप्लाई है और दूसरा शिक्षा विभाग की तरफ से रिप्लाई है कि जो आपका टीआरई फर्स्ट में अब यहाँ पर जो आपकी रिक्तियाँ बचती हैं उसको हम टीआरई थर्ड में मतलब आगामी जो शिक्षक भर्ती होगी उसमें हम जोड़ेंगे। और बीपीएससी के पास यदि अभ्यर्थी जा रहे हैं कि बीपीएससी यहाँ पर रिजल्ट जारी करे सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जो कि रिजल्ट तो बीपीएससी को यहाँ पर जारी करना है, तो बीपीएससी की तरफ से शिक्षा विभाग के ऊपर जो है वो जिम्मेदारी सौंप दिया जा रहा है कि शिक्षा विभाग की तरफ से निर्देश प्राप्त होगा और शिक्षा विभाग यहाँ पर डाटा देगा, रिक्तियाँ देगा जिले वाइज किस कैटेगरी में टोटल कितनी रिक्तियाँ बचती हैं, उसके बाद यहाँ पर बीपीएससी जो है वो रिजल्ट जारी करेगा। पहला बीपीएससी का रिप्लाई ये है और दूसरा बीपीएससी का रिप्लाई ये है कि हम अभी यहाँ पर क्या है कि जो आपका टीआरई सेकेंड का जो एग्जाम है उस पर हमारा जो है पूरा फोकस है और इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो आपका अनुपूरक रिजल्ट यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उस पर हम यहाँ पर जो है अभी काम नहीं कर रहे हैं, उस पर हमारा जो है अभी ध्यान नहीं है। फिर उसके बाद यदि मान लीजिए बाद में अभ्यर्थी जाते हैं, एग्जाम हो जाता है बीपीएससी टीआरई सेकंड का, तो बीपीएससी नॉर्मल सी बात है फिर वहाँ पर यही बोलेंगे कि हम टीआरई सेकंड के रिजल्ट पर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप देखेंगे तो शिक्षा विभाग के पास जाइएगा तो बीपीएससी के पास भेजा जा रहा है और बीपीएससी के पास जाइएगा तो शिक्षा विभाग के पास भेज रहे हैं कि शिक्षा विभाग के निर्देश आदेश के बाद ही हम यहाँ पर आगे की कार्रवाई जो है वो करेंगे। अब देखिए ये जो आपका कुछ संभावना है जो शिक्षा विभाग की तरफ से बोला जा रहा है या फिर अपने मन से भी आप सोचेंगे तो 7 दिसंबर के बाद यहाँ पर जो है आपका कुछ क्लियर होगा, क्योंकि योगदान देने की अंतिम तिथि 7 दिसंबर आपकी रखी गई है। और यदि मान लीजिए 7 दिसंबर के बाद भी आपकी यदि योगदान अंतिम तिथि बढ़ा दी जाती है तो वो जो आपका अंतिम तिथि होगा उस डेट तक आपका इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उस डेट तक आपकी रिक्तियां का जो है काउंट किया जाएगा कि कितना योगदान न करने वाले शिक्षकों की संख्या है। फिर उसके बाद जो आपके टोटल रिक्तियां बचती हैं उस पर आपका विचार किया जाएगा कि आखिर में क्या होगा, टीआरई थर्ड में जोड़ा जाएगा या फिर उसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट करके उसको कंप्लीट जो है आपका किया जाएगा। और फिर यहाँ पर आपका 7 है और बाकी आप यहाँ पर एक अपने तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि 7 तक तो आपका शिक्षा विभाग की तरफ से डेट दे दिया गया है और 7 तारीख से ही आपका यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 का एग्जाम जो है आपका स्टार्ट है, जो कि 15 दिसंबर 2023 तक जो है आपका चलेगा। तो एक तरीके से आप यहाँ पर ओवरऑल देखेंगे तो जो कुछ भी आपका होगा टीआरई फर्स्ट में जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट या फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर आपका 15 दिसंबर के बाद ही होगा। उसके पहले यहाँ पर किसी भी तरीके का संभावना
या फिर कुछ भी नहीं लग रहा है कि आपका टीआरई फर्स्ट में यहाँ पर क्या आपका क्लियर कट निकलेगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करके टीआरई फर्स्ट का वैकेंसी को कंप्लीट किया जाए प्राइमरी का, जिस पे आपका बीपीएससी की तरफ से बोला गया है, या फिर टीआरई फर्स्ट से जो आपका रिक्तियाँ बचती हैं उसको टीआरई थर्ड में आपका जोड़ करके नई जो है आपका शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन, जो कि टीआरई 2 आपका दिसंबर में लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो वही मान लीजिए जनवरी या फिर फरवरी के लमसम टीआरई थर्ड का नोटिफिकेशन आपका जारी जो है वो करके ये जो आपकी टोटल रिक्तियाँ उसको यहाँ पर कंप्लीट जो है वो आपका कर लिया जाए। तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, आप जो है वो इंतजार करिए। बाकी आप यदि टीआरई सेकेंड के फॉर्म अप्लाई किए हैं तो पूरा कोशिश करिए कि आप टीआरई सेकेंड में अपना सिलेक्शन जो है वो मतलब आप पा जाएँ, वहाँ पर अपना एक सीट जो है वो एक तरीके से रिजर्व जो है वो रखें, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आप भले ही कोशिश कर रहे हो, आपका कट ऑफ जितना गया है उतना आपका कट ऑफ आया है और आपको लग रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे भी पूरा कोशिश करिए। जिस भी माध्यम से जिस भी स्तर से आपका कोशिश है वो आप कोशिश करते रहिए, लेकिन उसके साथ ही आप टीआरई सेकेंड का भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि टीआरई सेकेंड में आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो नॉर्मल सी बात है आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई उस तरीके का नहीं रहेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग और बीपीएससी पूरा यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट करा दी है और पूरा मतलब उनका मनसा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट न जारी किया जाए और ये जो आपकी वैकेंसी बचती है उसको आगामी शिक्षक भर्ती में शामिल करके नोटिफिकेशन जो है आपका जारी कर दिया जाए। तो जो कोई भी अपडेट होगा उसे हम इस प्लेट के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।